एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू। सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, आप ही के अनुसार हो रहा है। ये सब अगर आप सोचने लगे तो आपके मन में बड़ा ईगो भर सकता है और आप सोचते हैं कि आप दुनिया के मालिक हैं, राजा हैं, सब चीजें आपके अनुसार होंगी, आपके लिए होंगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मे ऑल्सो फील अ लिटिल एंटाइटल्ड। लेकिन ये एंटाइटलमेंट केवल उन्हीं लोगों में होता है जो कि चीजों का सार नहीं समझते, जो कि ज्योतिष को भी नहीं समझते हैं और ना ही भारतीय धर्म और दर्शन को समझते हैं। दरअसल हम जीवन में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। हमें दाएं जाना होता है तो हम बाएं जाने की कोशिश करते हैं, हमें चाइना जाना होता है तो हम जापान जाने की कोशिश करते हैं, और आजकल तो साउथ कोरिया जाने की कोशिश भी करते हैं। अब ये जो कोशिशें होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट, वो मेहनत हमारे लिए रिजल्ट नहीं लेके आ रही होती। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई सब चीजें हमारे लिए लाइन अप हो रही थी, एक के बाद एक चीजें होती चली गई, जिसके कारण मैं यहाँ हूं। ऐसे लोगों को अक्सर आप लकी कह देते हो, ये बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि इन्होंने जो सोचा, जो चाहा, उसके लिए कंडीशंस बनती चली गई। ऐसे में हमारे सामने दो खास तरह की मुसीबतें आती हैं। पहली मुसीबत वो ये कहती है कि मेहनत का कोई मोल नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, जो भाग्यवान होता है वो आगे निकल जाता है। और दूसरी मुसीबत ये होती है कि हम भाग्य के ही फिर भरोसे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो वो खुद चलकर हमारे पास आ जाएगा। दोनों ही चीजें आधी सच है और आधी गलत है। दरअसल बात यह है कि जब आप अपनी कुंडली के साथ अलाइन होते हैं, जब आप अपने कार्मिक पैटर्न्स के साथ अलाइन होते हैं, तो चीजें यकीनन आपके लिए आसानी से होती चली जाती हैं। और जब वो कार्मिक पैटर्न किसी एक खास प्लैनेटरी पोजीशन के साथ अलाइन होते हैं, तब चीजें और भी बेहतर हो जाती हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। सबसे पहले तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि ना ये हमारा पहला जन्म है और ना ही आखिरी। वजह यह है कि हम एक कार्मिक साइकिल में एग्जिस्ट करते हैं और ये जो सृष्टि है उसका पुनर्निर्माण बार बार होता ही रहता है। तो इसी पृथ्वी पर अलग अलग युगों में हम बार बार आए ही हैं। जब हम बार बार आए होंगे तो किसी खास कर्म के साथ हमारा अटैचमेंट भी हुआ होगा, और जब कर्मों के साथ हमारा अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है, उसके कारण वो कर्म भी हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। तो हर जन्म में हम आते हैं, कुछ कर्म हमारे साथ जुड़ते हैं और उन कर्मों के साथ हम आगे पीछे बढ़ते रहते हैं। इन कर्मों के कारण हमारे जीवन में कुछ खास पैटर्न्स का जन्म होता है। जैसे कि अगर आप भी एक चौक लेकर बोर्ड पर बार बार ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहें, या गोल गोल भी हाथ हिलाते रहें, तो एक खास पैटर्न बन जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम बार बार धरती पर आते हैं तो बार बार किन्हीं खास तरह के कर्मों को हम ज्यादा करते हैं, और वही कर्मों से हमारे जो पैटर्न्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स, वो बन जाते हैं। अब ये जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, ये हमें किसी खास चीज को बार बार करने को लेकर उद्यत करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बार बार जब भी वो धरती पर आए होंगे, उन्होंने म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाया होगा, उन्होंने गीत सुने होंगे, गाए होंगे, संगीत बजाया होगा, तो इससे एक स्वाभाविक वृत्ति उनकी उस तरफ चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी खास चीज से परहेज करते हैं, जो कि बार बार हमने उससे परहेज किया हुआ होता है। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज थिंग्स। अब ऐसे में जब हम जन्म लेते हैं तो उन खास कर्मों के साथ ही जन्म लेते हैं। तो यानी हमारी स्वाभाविक कुछ वृत्तियां होती हैं, किसी खास डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारे समाज के अनुसार, हमारे परिवार के अनुसार, हमारी एजुकेशन के अनुसार। और वो जो कंडीशनिंग होती है, हम अपने कर्मों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको कैसे संपादित कर रहे हैं और किस प्रकार से उनसे जुड़ाव रख रहे हैं, इसके थोड़े से भेद के कारण चीजें हमारे लिए इस जन्म में बदल जाती हैं, राइट? अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि हमारे लिए जो ठीक नहीं भी होता, हम उस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग मिलेनियल हैं मेरी तरह, तो हाईली लाइकली कि आपके कुछ खास सपने रहे होंगे। आप में से कुछ को क्रिकेटर बनना होगा, और आप में से कुछ का सपना होगा कि भाई पढ़ाई लिखाई कर ले, आईटी में जॉब कर ले और यूएस चले जाएं, इजंट इट? तो अगर आप जनरली किसी भीड़ में ऐसे पत्थर मार दें और कहें कि भाई तो क्या करना चाहता है, तो वो कहेंगे भैया क्रिकेटर बनूंगा, या फिर वो कहेगा कि यूएस जाऊंगा, आईटी करूंगा।
तो इस तरह के कुछ खास पैटर्न्स हर देश काल में उभरते रहते हैं। आज के ज़माने में अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो बहुत लाइकली ये कहेगा कि मुझे भई यूट्यूबर बनना है, मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो इस तरह की चीज़ें क्यों? क्योंकि इस समय पर ऐसी चीज़ें उनके लिए सुलभ है, इस तरह की चीज़ों के साथ उनका एंगेजमेंट हो रहा है। तो जब हम जन्म ले लेते हैं, तो ना सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ जुड़े हैं, बल्कि हमारी कंडीशनिंग भी हमारे साथ जुड़ी है और इस कंडीशनिंग की वजह से हम अलग-अलग तरीकों से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हाउएवर, हियर इज द प्रॉब्लम। अब माना कि मेरी उम्र 15 साल है और इस समय पर मुझे यूट्यूब पर व्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं सोचती हूँ कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे पास वही स्किल्स हों। जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर स्वाभाविक वृत्ति हो कैमरा पर देखकर लोगों से बात करने की या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स मैनेज करने की, अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के। तो ये जो वृत्तियां जन्म लेती हैं, ये तो स्वाभाविक होती हैं। कुछ लोग झेल लेते हैं, कुछ लोग उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। कई बार हम लोग इसलिए नहीं झेल पाते क्योंकि वो चीज हमको करनी ही नहीं होती है। कई बार हम इसलिए नहीं झेल पाते हैं क्योंकि हमारा जो असली एफर्ट है वो किसी और डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो जब हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तब हम एफर्ट तो करते रह जाते हैं, सोचते तो रह जाते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बड़े बड़े हवाई किले हम बना लेते हैं, पर वो किले हवा में ही अटके रह जाते हैं क्योंकि हमारे कर्मों के साथ उसका कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ ना कि आप मछली को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकते हो। मछली जल में रहकर ही अपना बेस्ट कर सकती है। और कोई बिग कैट है, कोई लेपर्ड है, तो वो पेड़ पर चढ़ सकता है। कोई चिड़िया है तो वो पेड़ पर घोंसला बना सकती है। लेकिन अगर मछली कहे कि भैया मैं पेड़ पर चढ़कर दिखाऊंगी, मैं उस चिड़िया को बता दूंगी कि मैं तुझसे बेहतर हूं, तो फिर काम नहीं बनने वाला। इसलिए नहीं बनने वाला क्योंकि मछली को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो कौन है, वो किस माहौल में है, वो किस तरह के एनवायरमेंट में सबसे सूटेबल है। उसको वो नहीं समझ में आता कि वो पेड़ पर चढ़ने के लिए उसको जो लिम्स हैं उसके पास वो नहीं है। और उसको ये नहीं समझ में आता कि वो बर्ड के बेस्ट को अपने वर्स्ट से कंपेयर कर रही है। तो जो चिड़िया है वो आकाश में सूटेबल है क्योंकि वो उसके पास पंख हैं, वो उड़ सकती है। सो इट इज वेरी वेल सूटेड फॉर आकाश में उड़ना। और जो मछली है उसके लिम्स नहीं है, गिल्स हैं, तो वो वेरी वेल सूटेड है कि वो अपने ही जल में लीन रहे और वहीं पर ही अपनी जो गतिविधियां हैं करे, बिकॉज उसका क्षेत्र वही है, उसमें वो बेस्ट परफॉर्म कर सकती है। अब जब हम सामान्य रूप से बात करने लगते हैं लोगों का, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी जो इच्छा है हम वो बन सकते हैं, अनडाउटेडली। लेकिन आपकी इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। अगर आज मैं कह दूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो वो तो सॉल्व नहीं हो सकता। या अगर मैं कह दूं कि मुझे भी एलॉन मस्क की तरह स्पेस में रॉकेट उतारना है, तो वो भी नहीं हो सकता। उसके लिए मेरी अभी पात्रता नहीं है, मैंने वो पढ़ाई नहीं की है, मुझे उस चीज की जानकारी नहीं है, मुझे उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। अब अगर मैं वो बनना ही चाहती हूँ और मैंने अपने आप को पूरा झोंकना ही है, तो फिर मैं क्या करूं? फिर मैं आने वाले कई वर्ष ये चीजें सीखने में और इसमें आगे बढ़ने में लगाऊं। लेकिन मैं अपने सामने शर्तें ना रखूं कि भाई मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगी और इलॉन मस्क के लेवल की ही बनूंगी। मैं बस कोशिश कर सकती हूँ अपनी तरफ से, दैट्स इट। हालांकि अगर मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हो कि मेरे अंदर रंगों का सेंस बहुत अच्छा है, पेंटिंग का सेंस बहुत अच्छा है, तो आपको लगता है कि अगर मैं पेंटिंग करना शुरू करूंगी तो वहां पे मैं ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगी और हो सकता है कि इलॉन मस्क की बराबरी पर ही हूं, बट नॉट एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ पेंटर। इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली। इज इट सिंपलर एंड ईजियर? एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं कि इसमें आप फेल नहीं हो सकते हैं, बट ये चीज आपके लिए है, आपके अनुसार है। तो जब मैं ये कहूं कि चीजें आप ही के लिए हो रही हैं, तो वो कैसे हो रही हैं? चिड़िया है, अगर वो कहे कि मैं उड़ने लगी और मुझे जमीन पर एक कीड़ा दिखाई दिया, तो वो क्या कहेगी? अगर मैं उड़ी नहीं होती, अगर मैं उतना ऊपर नहीं गई होती, अगर मैं 1 किलोमीटर आगे नहीं आई होती, तो मुझे ये कीड़ा नहीं मिलता, तो मैं खाती नहीं, तो मेरी भूख नहीं मिटती। लेकिन उसके लिए चीजें इसलिए अलाइन हुई हैं क्योंकि उसने वो किया जो उसके लिए ठीक था। ठीक वैसे ही मछली कह सकती है कि जो भी वो प्लैंक्टन्स वगैरह खाते हैं, कि मैं जल में रहकर थोड़ा आगे बढ़ी, तो वहां पर मैंने देखा प्लैंक्टन का बड़ा सारा ढेर पड़ा हुआ था और मुझे तो अपना फूड सोर्स मिल गया और मैं बड़ा खुश हूं वहां से। क्यों खुश है? क्योंकि वो मछली जल में है। तो इसके लिए चीजें अलाइन हो रही हैं क्योंकि वो अपने लिए सबसे सुलभ, सबसे अच्छे
सबसे सूटेबल क्षेत्र में है, तब चीजें अलाइन होनी शुरू होती हैं। तब ग्रहों की जो चाल है वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती है, बिकॉज वो ग्रह जब उस चीज को आपके लिए संभव बनाते हैं तब आप उस जगह पर होते हो। तो मान लो कि जुपिटर एग्जॉल्टेड है, जुपिटर एग्जॉल्टेड ने ये संभव किया कि मछली को कोई प्लैंकटन या केल्प जो है वो मिल जाए, तो जुपिटर ने तो उसके लिए वो संभव किया, लेकिन मछली को तो जल में जाना ही नहीं है, लेकिन मछली को तो कुछ और ही भूत चढ़ा है, मछली को भूत सवार है कि वो तो पेड़ पे चढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, गुरु उठ चुके होंगे, उसको वो प्लैंकटन की या उसका जो भी खाना है उसकी पूरी सप्लाई देंगे, लेकिन मछली का उस पर ध्यान ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तो पेड़ पे चढ़ना है, उसको तो चिड़िया बनना है। और जब वो चिड़िया बनने की कोशिश करेगी तो वो चिड़िया तो नहीं बन पाएगी, वो चिड़िया का ग्रास जरूर बन जाएगी। द चिड़िया विल कम एंड ईट इट। तो हम जब अलाइनमेंट की बात करते हैं, कार्मिक अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे ही होता है। जब आप उस रास्ते पे चल रहे हो जहां पे आपको चलना है, तो पूरी दुनिया आपके साथ साथ चलनी शुरू हो जाती है, आपके लिए रास्ते भी खुलते हैं, आपको सही लोग भी मिल जाते हैं, आपको सही गाइडेंस सही समय पे मिल जाती है, आपको सही रिसोर्सेज सही समय पे मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है व्हेन यू आर अलाइंड। इट इज नॉट इजी। इनफैक्ट अपने पाथ से अब जितना उल्टा जा रहे होंगे उतनी ज्यादा मुश्किल होगी अलाइन होने में, लेकिन अगर एक बार हो गए फिर सब चीजें एक साथ, मतलब देर इज खट 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 करके लाइन में आ जाती हैं। जब उल्टा जा रहे होते हो तो आप परेशान होते हो, आप कहते हो कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मुझे उसकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है जो मैं चाहता हूं या चाहती हूँ। तो वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो चीज आपके लिए होती नहीं है, वो आपके साथ कंपैटिबल नहीं होती। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये कंपैटिबिलिटीज पर चलता है। वट एवर इज कंपैटिबल टू यू विल कम टू यू। जो भी आप जैसे होंगे, जिस तरह की चीजों को आप पुकारेंगे वो आपके पास आएंगी। तो अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की है और मैं 120 हर्ट्ज बनने की कोशिश कर रही हूँ और उन चीजों को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 60 हर्ट्ज पर ही ढंग से रेजोनेट कर रही हूँ, ढंग से वाइब्रेट कर रही हूँ, तो फिर 60 हर्ट्ज के साथ जो अच्छी बुरी चीजें जितनी भी जुड़ी हैं वो धीमे धीमे करके मेरे पास आएंगी। इट विल हेल्प रेज माई वाइब्रेशन एंड देन मैं पात्र बनूंगी कि मैं 120 हर्ट्ज की चीज को भी अपने पास बुला सकूं, है ना? क्योंकि मेरे पास सही लोग होंगे, सही रिसोर्सेज होंगे, सही टूल्स होंगे। विल इट टेक टाइम? यस। ज्यादातर लोग दुनिया में इसलिए ही पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो किसी चीज को समय नहीं देना चाहते। दे डोंट वांट टू गिव एनीथिंग टाइम। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो क्विक उपायों से नहीं होगा, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो वो क्विक उपायों से नहीं होगा, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय देने को तैयार हैं तो ठीक है, अगर आप समय देने को तैयार नहीं है तो वो चीज आपसे दूर दूर भागती रहेगी, आप उसके पीछे भागते रहोगे और जो आपके लिए है वो आपसे छूट जाएगा। और फिर आप कहेंगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज को पाने में बिता दी, वो मुझे मिली नहीं, क्योंकि वो आपको मिलनी ही नहीं थी, है ना? So that's it. I hope you understand. If you have any questions, do ask in the comments and I'll try to answer them. Bye.